वेलकम गाइस। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो हमारे को इक्वेशंस दी गई हैं इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो सिंपलीफाई करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं हम लोग सिंपलीफाई करने की। ठीक है, छोटी छोटी से चार एक्सरसाइज दी गई हैं हमको यहाँ पर। ठीक है, तो उन चारों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आसान आसान है, देखो देख के समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, जहाँ पर कहता है हमसे, ठीक है, हम इसको क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, प्लस के बी मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये क्या है बेटा, इसको हम मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग डी। ठीक है, ये कहता है हमसे कि जैसे कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं क्लास 8 में, अगर आपको याद हो, कि इस तरीके से फैक्टर बना करते थे और फैक्टर से वापसी लेकर आने के लिए क्या तरीका होता था, मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि ए मल्टीप्लाई करेगा बेटा आगे वाले ब्रैकेट को। ठीक है, फिर बीच में साइन किसका है, प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन लगा देंगे। फिर आगे जो हमारा बी है, बी भी मल्टीप्लाई करेगा किसको, आगे वाले ब्रैकेट को। ठीक है, फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ना हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेम तरीका लेते हैं हम लोग, अंडर रूट थ्री प्लस थ्री प्लस अंडर रूट थ्री ब्रैकेट टू प्लस अंडर रूट टू। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि थ्री मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट को। ठीक है, देखिए फैक्टर्स की तरह दिया हुआ है ना, फैक्टर्स की तरह मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, थ्री अंडर रूट थ्री का आगे, तो अंडर रूट थ्री का आगे प्लस का साइन लगा देंगे। फिर ये मल्टीप्लाई करेगा दोबारा से सेम ब्रैकेट को। ठीक है, जिस तरीके से अगर आपको याद हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करी थी ना, ठीक है, कि ए मल्टीप्लाई करता था ब्रैकेट को, फिर ए मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा, क्या आंसर आता है, थ्री टू ज़ा सिक्स आता है। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, थ्री मल्टीप्लाई अंडर रूट टू है बेटा, टू के अंडर है वो। ठीक है, रूट के अंदर है, लेकिन उस अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा ना वो, तो बाहर ही आ जाएगा, थ्री अंडर रूट टू हो जाएगा वो। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। थ्री अंडर रूट मल्टीप्लाई कर रहा है टू को। ठीक है, एक अंडर रूट के अंदर है, दूसरा अंडर रूट के बाहर है। ठीक है, तो वो अंडर रूट के अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो हमारा टू बाहर आ जाएगा और अंडर रूट थ्री हमारा अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, प्लस का साइन है, प्लस 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 ही होता है, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अंडर रूट थ्री है और अंडर रूट टू है, देखो दोनों अंडर रूट के अंदर और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमारे पास आएगा अंडर रूट थ्री इंटू टू। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है बेटा, ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, सिक्स प्लस, ठीक है, थ्री अंडर रूट टू प्लस टू अंडर रूट थ्री। ठीक है, और फिर अगर हम यहाँ पर देखें, हम पे क्या मिलेगा, अंडर रूट सिक्स आंसर मिलेगा बेटा हम लोगों को। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर पार्ट वन का। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू ने हमसे कहा है, क्या कहा है बेटा, ठीक है, हमसे कहा है कि देखो यहाँ पर, ठीक है, सेम नंबर है ए, ठीक है, प्लस के, इसको बी मान लेते हैं अंडर रूट टू को। ठीक है, फिर आगे देखें ब्रैकेट में ए माइनस, क्योंकि थ्री ए माना था ना, माइनस का साइन, और बी हमारा अंडर रूट थ्री था, तो यहाँ पर भी अंडर रूट थ्री। ठीक, अगर मैं यहाँ पर देखूं बेटा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नंबर्स अलग अलग थे। ठीक है, यहाँ पर नंबर सेम है, तो यहाँ पर अगर आपको याद हो, क्लास फोर्थ में हमने एक आइडेंटिटी, क्लास एट में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी नंबर फोर्थ, ठीक है, या थर्ड, थर्ड करी थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, ए अंडर रूट टू, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाता था हमारा। ठीक है, तो सिमिलरली हम भी क्या करेंगे, सेम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा है, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये आइडेंटिटी लिख दी हमने, इसका मतलब है कि हमने ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा, ठीक है, थ्री
इसको हम मानेंगे अंडर रूट के अंदर, ठीक है, माइनस का साइन, ठीक है, और फिर हमारा अंडर रूट 3 और इसको भी लगाया हमने स्क्वेयर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 3 का स्क्वेयर होता है 9, ठीक है, फिर माइनस का साइन है, अंडर रूट 3 है मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ सही से, ठीक है। स्क्वेयर का मतलब होता है 3 इंटू 3, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ठीक है। तो दो दो बार मल्टीप्लाई, जैसे कि हमको पता है फैक्टर, ये देखो फैक्टर बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जब फैक्टर बन जाएगा तो क्या होगा, वो अंडर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस के 3, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 6, तो जो कि हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि ए, देखो यहाँ पर अंडर रूट 5 को हमने ए माना, प्लस के इसको माना हमने बी, और यहाँ पर अगर हम देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है बेटा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही होती है ना आइडेंटिटी हमारी, ठीक है। ए को हमने क्या माना अंडर रूट 5, बी को क्या माना हमने अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मतलब अंडर रूट 5, फिर मल्टीप्लाई 2 मतलब कि अंडर रूट बी मतलब अंडर रूट 2, ठीक है, फिर प्लस के अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन नहीं मिला है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आसान सा है, ठीक है। अंडर रूट जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करा है, अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5, ठीक है, फिर प्लस 2 बाहर हो जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास बचता है 2, ठीक है। अंडर रूट 2 का हम स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 2, ठीक है। अब ये देखो, ये और ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों को क्या करना है, दोनों का आगे प्लस का साइन है तो प्लस करा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ठीक है। ये हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। फिर हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कहता है हमसे यहाँ पर, हमसे लास्ट पार्ट क्या कहता है, देखो अंडर रूट 5 माइनस 2, ठीक है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। जगह पे देखें ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यही मिला ना इसको, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व भी करा था। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए कोई लगाएंगे यूजिंग दी आइडेंटिटी, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे बेटा सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब के 5, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब के आंसर आएगा हमारा 2। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, +3, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन खत्म। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। इस वीडियो को एक बार और देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हमसे कहा सिंप्लीफाई करने के लिए, और हमने इसको सिंप्लीफाई करके आंसर्स बना दिए हैं।